हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और सब अपने अपने घर में खुश होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मम्मा के घर दावत पे और बस उसी के लिए जो है मैं अपना और मुश्तबा का ड्रेस निकालूँगी। और जो है मैं जो ड्रेस पहन रही हूँ आज वो मैंने सिलवाया तो बकरीद पर था, लेकिन असल में मैं बहुत देर से लेकर आई थी, समझ लो चांद रात से 1-2 दिन पहले। इसलिए वो जो है दर्जी ने लिया नहीं था और वो उसने मुझे बकरीद के बाद सिल कर दिया है। तो मैंने सोचा चलो आज ही पहन लेती हूँ। और जब से ये सिल कर आया था ऐसा कोई इवेंट हुआ, ना मैं किसी के घर ऐसे गई कि मुझे ज़रूरी लगता कि मैं अपना नया ड्रेस पहन लूँ। तो आज था तो मैंने सोचा चलो आज मैं पहन लेती हूँ। और ऐसा होता है ना, जब नई चीज़ आती है ना तो बस उसका बेसब्री से ना इंतज़ार होता है कि बस हम जो है ना उसको यूज़ कर लें। तो बस मेरा भी यही था। और यार इस्त्री करना मुझे सबसे ज़्यादा बुरा काम लगता है, सबसे ज़्यादा बोरिंग। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस्त्री करना। और बस हम जल्दी से इस्त्री कर लें और फिर हम अपने जाने की और तैयारियां करते हैं। इतने जो है मैं इस्त्री करी और आप लोग देखें। तो सबसे बोरिंग काम हो चुका था और मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पहले मैंने ये वाला ड्रेस निकाला था। फिर मुश्तबा की शर्ट देख के मुझे याद आया कि मेरे पास भी महरून सूट है तो हम लोग ट्यूनिंग ही कर लेते हैं। फिर मैंने अपना सूट वगैरह निकाल के जो है वो प्रेस किया। मुश्तबा के कपड़े जो है मैं पहले से प्रेस कर चुकी थी। फिर जो है बस हम प्रेस वगैरह कर कर अब जाएंगे फ़्रेश होने। फिर मैं फ़्रेश होकर आऊँगी और मैं हेयर स्ट्रेट करूँगी, क्योंकि यहाँ मेरे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और अब तो काफ़ी हद तक के जो हैं वो खुद ही स्ट्रेट हो गए हैं। वरना पहले तो मेरे बाल ऐसे थे कि मेरे घर वाले बोलते थे बाल कम, ये जूना ज़्यादा लगते हैं। बट पर्सनली जो है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे बाल भारी भी थे, अब तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। पता नहीं ये हेयर फॉल कैसे रुकेगा और ये क्यों हो रहा है। मेरे तो 2-2.5 साल हो गए ये हेयर फॉल जो है वो रुक कर ही नहीं दे रहा। आप लोगों के पास अगर कोई टिप्स हैं, कोई कुछ हैं टोटके शोटके, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कोई शैम्पू वगैरह रेकमेंड कर दें, कोई तेल वगैरह रेकमेंड कर दें। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने अपनी तरफ से तो मैंने हर चीज़ यूज़ कर ली है, बस ये बाल गिरना बंद ही नहीं हो रहा है। लेकिन इन गिरते बालों में भी हमें सुकून नहीं है, हम इसमें भी स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं क्योंकि हमें बाल स्ट्रेट ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरे जो बाल थे वो शुरू से ही कर्ली थे और मेरे बाल जो हैं वो मेरी मम्मा पे गए हैं। मेरी मम्मा के बाल भी जो हैं वो कर्ली हैं और अब मतलब ना मम्मा के बाल भी जो है खुद ब खुद ही स्ट्रेट हो गए हैं और मेरे बाल भी मम्मा पे चले गए हैं और वो जो है खुद ब खुद ही स्ट्रेट होते जा रहे हैं। इसलिए जो है बस मुझे वैसे तो अपने बाल अच्छे लगते थे, लेकिन जब मैं सीधे बाल देखती थी बिल्कुल स्ट्रेट, तो फिर मुझे शौक़ होता था कि मेरे बाल क्यों स्ट्रेट नहीं है। फिर जो है मैंने मंगवाया स्ट्रेटनर। फिर जब मैं कहीं भी जाती थी तो मैं अपने बाल स्ट्रेट करके जाती थी ताकि लोग मेरे बालों को जूना ना बोलें। तो भाई बाल भी स्ट्रेट हो गए हैं और मैं ये स्ट्रेटनर निकाल के साइड में रख दूँ कि हमारे घर में एक अदद बच्चा है जिसका नाम मुश्तबा है, जो सब कुछ जानबूझ के भी काम बिगाड़ देते हैं। मतलब उनके सामने चीज़ रखी होगी ना, अगर वो चीज़ उन्हें नुकसान पहुँचा रही है वो फिर भी वो चीज़ पकड़ लेते हैं। ऐसे ही मैं ये चीज़ साइड में कर दूँ, पता चला है कि वो अपना कोई नुकसान कर लें, हाथ वाथ जला लें और फिर उनका क्या काम होता है, वो सारे जो इल्ज़ामात हैं वो मेरे ऊपर डाल देते हैं कि आपने ऐसे रखा क्यों था, ऐसा करा क्यों था। बस यार, पता है क्या, बच्चों को संभालना भी इतना मुश्किल नहीं होता जितना इनको संभालना मुश्किल है। और अगर आप इन्हें बोल देंगे ना कि ये चीज़ साइड टेबल पे रखी हुई है, ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई है, तो वो बस वो ऊपर ही ऊपर से देखेंगे। तो इसमें ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं है, मेरा भाई भी ऐसी है और जो है मेरे हस्बैंड भी ऐसी हैं। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ जो है हम कंसीलर लगाएंगे और ये कंसीलर है मिस रोज़ का। बस जो है मैं कंसीलर लगा के उस पर फेस पाउडर से सेटिंग करके उसके बाद में हल्का फुल्का सा ब्लश और लिपस्टिक लगा के फिर बस मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि जो है मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और अगर मैं फाउंडेशन वगैरह लगा लूँ तो मुझे पसीने बहुत आते हैं, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। इसलिए जो है मैं गर्मी में ज़्यादा जो है वो अपनी स्किन को छेड़ती नहीं हूँ कि बाद में मुझे परेशानी हो।
और यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी और भाई चलें, मुश्तबा को जो है अब गुस्सा आ रहा है। मुश्तबा का कहना ये होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें टाइम से जाना चाहिए, ताकि हम जाएं और मतलब जिसके घर जा रहे हैं उनसे बैठ के बातें करें, और बंदा इतने टाइम के बाद मिलता है तो आराम से बातचीत करें। और मेरा ये होता है कि अगर हम तैयार हो गए इतने, मतलब बंदा तैयार होता है तो तस्वीरें ले ले, वीडियो बना ले, नहीं भाई मेरा बंदा जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर वाली जो पार्टीशन है, जो खोपड़ी है, वो बिल्कुल खाली है। और यहाँ जो है मम्मा ने जो है वो पाए बना दिए थे। जब मैं गई थी तो पाए वगैरह रेडी थे। और यहाँ पापा जो है वो गार्निशिंग कर रहे हैं। और अब घर में जो है वो मेरे मम्मा और पापा ही बचे हैं। भाई जो है वो ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी होता है। अच्छा ऐसा होता है कि जो है ना, बस अगर हम चले जाएँ ना तो मम्मा जो है थोड़ी देर में बच्चों से परेशान हो जाती हैं, उनके शोर से परेशान हो जाती हैं। और अगर हम ना जाएं तो फिर मम्मा पापा की कॉल आ रही होती है, कहाँ हो, कब आओगे और क्यों चक्कर नहीं लगा रहे। इस बात पे भी मतलब उनको जो है ना वो टेंशन हो रही थी कि क्यों नहीं आ रहे। तो भाई माँ बाप ऐसे ही होते हैं कि उनके बच्चे जाएँ तो वो थोड़ी देर में जो है वो बस वो परेशानी भी क्या होती है, ज़ाहिर सी बात है कि इंसान की उम्र होती है और हर चीज़ बस उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है। और जब बच्चे शोर वगैरह करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हम भी परेशान हो जाते हैं बच्चों के शोर से। तो बस मम्मा जो है मेरी जॉब भी करती हैं। तो बस यहाँ जो है हमारा खाना लग चुका था, और जो है मैंने वीडियो बनाने से पहले किसी को बताया नहीं था, तो किसी के जो है मुँह में हड्डी थी और कोई हड्डी खा रहा था। तो बस मेरे बहनोई जो है वो यही बोले थे, यार बनाने से पहले हमें बता तो देती ताकि हम सेट वेट होके बैठ जाते। लेकिन भाई हम क्यों बताएं, हम तो सबके राज जो है वो फाश करेंगे। और मुझे और मुश्तबा को पाए जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है, बस हम खा लेते हैं, एक जो फेवरेट चीज़ होती है ऐसा नहीं है। लेकिन जब मम्मा पाए बनाएं तो फिर मैं जो है वो खा लेती हूँ। मज़ेदार मज़ेदार ये तो भाई ये है मेरी कुछ पिक्चर्स जो हमने तैयार होने के बाद ली थी। और यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।